एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ ख़राब कर सकता है। इनफैक्ट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर सकते हैं, एवरीथिंग। ये ईगो इतना ख़तरनाक चीज़ है। ईगो, मेल ईगो अलग होता है, फीमेल ईगो अलग होता है, ठीक है ना। हमारे सबका दो टाइप का ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल सोचता है। नो मेल लड़कों में लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और फीमेल में राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, ठीक है। लेकिन दोनों ब्रेन सबके अंदर ही है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल ज़्यादा सोचते हैं, राइट ब्रेन जो है हम थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए लड़कियों की राइट ब्रेन जो है ज़्यादा एक्टिवेट रहता है ज़्यादातर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि चाहे लड़का बोलिए लड़की बोले, हमारे सबके अंदर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। वो सबके अंदर है, लड़के के अंदर भी है, लड़की के अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन वो एनर्जी इतना डिसबैलेंस्ड है, इतना ही उसकी जो जहाँ पर जाके होता है ना हारमोनियस, एक वहाँ पर हम नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। एंड लड़कियों में मेल ईगो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। दैट्स वाई और भी ज़्यादा जो एक वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है और ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होते जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब होता जा रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्योंकि आजकल हम लड़कियाँ, मैं भी एक लड़की होके, हमारी सोच पहले के जैसे नहीं है। पहले जो हमारे माँ नानी दादी जैसे, उससे हमें ऐसे नहीं है। हम सब चाहते हैं कि कुछ करें, हम भी लड़कों के जैसे ही सेम रिस्पॉन्सिबल बने लाइफ में, ठीक है ना। हम सिर्फ और घर बैठे नहीं रहना चाहते, हम सब काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो फीमेल ईगो तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ साथ मेल ईगो भी हमारे अंदर जो है हावी हो जा रहा है, ठीक है ना। और इस वजह से जो प्रॉब्लम है, तो वो जो फैक्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स रहता है, ठीक है ना। हम सब जो फेमिनाइन एनर्जी है आजकल, सब कुछ के लिए कोई भी कहीं पे कम नहीं है ना। हर एक सेक्टर में लड़कों से कंपटीशन हो जाता है। लेकिन बात यही है कि एनर्जी की, ठीक है, जो है प्रकृति ने, ईश्वर ने जिस तरीके से हम लोग को बनाया है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम डिनाई करना चाहते हैं। हम इस तरीके से सोचना चाहते हैं कि नहीं, हम भी एक लड़कों से कम नहीं है, ठीक है ना। एक लड़का जो कर सकता है लड़की भी कर सकती है। तो डेफिनेटली ये सच है कि एक लड़की जो कर सकती है एक लड़का वो नहीं कर सकता। लड़कों में वो ताकत ही नहीं कि एक मेल ईगो में, एक मेल ईगो ऐसा होता है कि जो हमेशा से जो 100 साल से, मतलब हमेशा से जो होते आ रहा है कि लड़का कमाता है, घर संभालता है। वो एक ईगो अलग, उसका ईगो यही रहता है कि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। वो हमेशा से रहता है। ये मेरे पापा के अंदर भी है, मेरे चाचा के अंदर, सबके अंदर ये नॉर्मल है। इसको अब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, ये मेल ईगो है, मेन हार्मोनल ईगो है। और लड़कियों का क्या है, लड़कियां घर संभालती है, लड़कियां इमोशनल ज़्यादा होती है। फीमेल ईगो जो है रेस्पेक्ट चाहती है, फीमेल ईगो जो है चाहती है केयर चाहते हैं, ठीक है ना, अप्रिशिएशन ज़्यादा चाहते हैं। तो फीमेल ईगो में, मेल ईगो में यही डिफरेंस है। मेल ईगो और लड़का लड़की में यही चीज़ है कि एक लड़का हमेशा किसी लड़की को समझा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जो भी लड़का या जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ को समझाने बैठेंगे वो कभी नहीं समझा पाएंगे। लड़कियों को समझाने की ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक लड़की को अगर ऐसा पार्टनर मिले जो अपना मेल ईगो से ऊपर उठ चुका है, वो लड़की उसके लिए सब कुछ कर सकती है, ठीक है ना। और एक लड़के को अगर एक ऐसे पार्टनर मिले जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को हमेशा बैलेंस करके रखता है, वो लड़का उस लड़की के लिए सब कुछ कर सकता है। सो दैट्स द सल्यूशन। बट हम सबके अंदर ये सब कुछ इतना डिसबैलेंस्ड है कि हम सब सल्यूशन जानते हुए भी या नहीं जानते हुए भी कहीं ना कहीं हमको ये सब को कोई लेना देना नहीं है। हम इतना कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, हमें हमारे अंदर जो भी ईगो है इतना बढ़ा दे रहे हैं डे बाय डे कि इस सब से कोई लेना देना नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हम हमेशा भी क्लैशेस होते रहती है। रिलेशनशिप आजकल ब्रोकन है, डिवोर्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो भी है सबको पता है, ये सब आजकल के ट्रेंड है, सब कुछ। तो बट ये है कि ईगो जो है कि सबके अंदर है। कोई एक ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो कह सकता है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, ठीक है। ये जो बोलता है या जो बोलती है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, ये भी ईगो है, ये भी एक अहंकार है। कि मैं अगर बोलूँ कि नहीं मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, इसका मतलब वो भी एक अहंकार है कि ये मैं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर ईगो नहीं है। ये हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी पे हर एक इमोशंस रहती है, जेलसी, एंगर, अहंकार, एवरीथिंग। हम कुछ भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे नीचे की तरफ हम लोगों को लेके जाते हैं।
इस वजह से जो भी एनर्जी, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो कोई भी डिज़ायर हो, चाहे कोई प्लेजर हो, चाहे कोई भी एंगर इशू हो, जेलसी हो, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता, ये इजीली हम लोग अपने अंदर लेके आ जाते हैं। कुछ भी हो जाए हमारे अंदर ईगो आ जाती है, ठीक है, चाहे पैसों के मामले में कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग कुछ भी हो जाए हमारा, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को नीचे की तरफ खींचती है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो भी चीज़ इस दुनिया में, जो भी प्लेजर्स हमारे एनर्जी को नीचे की तरफ खींचते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे अंदर डेवलप करता है, बहुत जल्दी वो हम लोग अपने अंदर, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। बट जो भी चीज़ ऊपर की तरफ खींचती है, ऊपर की तरफ हम लोग को लेके जाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए हमारी हर एक चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, अपने अंदर जो है देखना पड़ता है, झांकना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे अंदर ईगो नहीं है, तो ये भी एक ईगो है। आप कैसे जानते हो कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है? जो लोग भी है बोलते हैं कि मैं खुद को जान चुका हूँ या मैं खुद को जान चुकी हूँ, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, कि खुद को जानना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो उस ईगो से तो पहले बाहर निकले कि हम खुद को जान चुके हैं, मुझे खुद को पता है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। आपको नहीं पता है आप कौन है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, आपको नहीं पता चलेगा आप कौन है, ठीक है ना। सो ये सब ईगो से कैसे ऊपर उठे, कि अगेन वही एक चीज़, चक्र बैलेंसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम सबको हम लोगों को नहीं पता है। जो लोगों को पता है उसका टाइम नहीं है, बिकॉज हमारे जो नाभि पे जो चक्र रहता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। वही है सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको वो नाभि में जो चक्र रहता है वो अगर बैलेंस्ड है, इसका मतलब आपकी ईगो आपके कंट्रोल में है। आपकी ईगो है नहीं, आपकी ईगो आपकी कंट्रोल में है। आपको पता है कि कहाँ ईगो दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो ईगोलेस तो हम हो नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे अंदर एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि कहाँ पर दिखाना है, कहाँ पर दिखाना नहीं है। तो नाभि चक्र जो मणिपुर चक्र है, वो अगर बैलेंस्ड रहे, ज़्यादातर लोगों को देखेंगे जो लोग ज़्यादा इगोइस्टिक है, ज़्यादा अहंकार रखते हैं, उसके पेट की बीमारी ज़्यादा होती है, गैस की बीमारी होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे उनकी नाभि चक्र बैलेंस नहीं है, वो ज़्यादा ही खुद को देख के सोचते हैं, ज़्यादा ही समझते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है ना, मैं बहुत कमाता हूँ, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं वो करता हूँ, मैं वो करती हूँ। वो इसलिए वो उनकी पेट की बीमारी होगी ही होगी, जैसे गैस की बीमारी होगी ही होगी, क्योंकि उनकी नाभि चक्र बैलेंस नहीं है। इसलिए बोलते हैं चक्र बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब चीज़ें धीरे धीरे जान रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं खुद भी इसके ऊपर काम कर रही हूँ। अगर आपको गुरु मिल जाए लाइफ में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको गुरु नहीं मिले, फिर भी आप खुद की गुरु, आपको खुद को बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारे अंदर ही गुरु बैठे हैं, हमारे अंदर ही हीलर बैठे हुई है, एंड हमारे अंदर ही सब कुछ है, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना। तो हम सब कुछ को, हमारे अंदर सब कुछ है, वो सब कुछ लेके ही चलना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर उठना पड़ेगा। ईगो है, उसको मानना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप अगर सोचेंगे कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने खुद को जान लिया है, खुद को जानना छोड़िए, आप अगर सोचेंगे कि मैंने सब कुछ जान लिया है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। मैं कितना जानती हूँ, मैं अपने फैमिली के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया वीडियो, आजकल वीडियो जो भी है हम लोग सब देखते हैं, उसके थ्रू, जितना पढ़ाई लिखाई किया उसके थ्रू, हमारे सबकी, चाहे जितने भी आप महान पुरुष हो जाए, हमारे सबकी सर्कल एक लिमिटेड होती है तो हमारे अंदर पावर अनलिमिटेड, लेकिन हमारी सर्कल बहुत लिमिटेड होती है। सो आपको कैसे पता, आपको सब पता है, आपको कैसे वो चीज़, आपको अंदर ईगो आ जाता है कि हाँ मुझे और कुछ जानना ही नहीं है, मैं सब जान चुका हूँ। कैसे पता है आपको? क्योंकि हम सब एक लिमिटेड सर्कल में हैं। मुझे कैसे पता है मुझे सब कुछ पता है? जो व्यक्ति एक्चुअल में ज्ञानी बन चुका है, ज्ञानी बन चुकी है, उसको यही फीलिंग्स होगा, यार मुझे कुछ नहीं पता, जितना मैं सोचती थी इस एज तक सब झूठ था, सब कुछ का कोई लिंक ही नहीं है। जो मैं सोचती थी या मुझे जो भी पढ़ाया गया है, जो भी मेरे घर पे सिखाया गया है, सब कुछ झूठ है। क्योंकि वो लोग एक्सप्लोर करते हैं हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को वो एक जानने की कोशिश, वो उस ईगो में नहीं है कि मुझे सब पता है, मुझे और कुछ जानना नहीं है, मैंने बहुत किताब पढ़ लिया है, मैंने बहुत मूवी देख लिया है, इससे क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो है हमारी लाइफ जो हम लोग को सिखाती है, उससे बड़ा तो कुछ सिखाते है ही नहीं, ठीक है ना। लाइफ से बड़ा गुरु कोई है नहीं। सेकंड की ये है, हमारे सबकी सर्कल बहुत लिमिटेड है। चाहे आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो, जितने बड़े जॉब ऑफिस में जॉब करते हो, कहीं पर भी हो, आपकी सर्कल हर एक, अगर कंपेयर करें किसी और के साथ, आपका सर्कल लिमिटेड है, छोटा है, उसका सर्कल किसी और के साथ छोटा है। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम लोगों को सब कुछ पता है? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता होना भी चाहिए। अगर सब कुछ पता होता तब तो क्या जिंदगी की है, पर मर जाना ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम सबको एक लाइफ में सब कुछ पता चल चुका है, खुद को जान चुके हैं, पॉसिबल नहीं है।
उसके लिए भी कृपा की बहुत ज़रूरत है ईश्वर की, ठीक है ना। अगर तो उस अहंकार से भी निकलना है, बहुत ज़रूरी है कि मुझे सब कुछ पता है। अरे मुझे तो पता है, मुझे कुछ नहीं पता है यार, मुझे कुछ नहीं पता, हमेशा मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता करना है, मुझे पता करना भी नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, जो पता होना है हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हो रही है ना, हम नहीं कर रहे। ये जो हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, मैं वो जॉब पाने की कितना मेहनत किया, ये किया, आपने नहीं किया, आपसे करवाया गया है। आपसे मेहनत भी करवाया जाता है। आप हम मेहनत करके भी ईगो लाते हैं, यार बहुत मेहनत किया, लाइक कितना कितना रात भर जगी हूँ, कितना कितना ये भर भूखा रही हूँ, बहुत मेहनत किया। आपने मेहनत नहीं किया, आपसे मेहनत करवाया गया है। सो ये सब कुछ हम जीते भी है अहंकार से, मरते भी है अहंकार से, और ये ही हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से। कंपटीशन करो, उससे आगे बढ़ो, उसको उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, नो। हाँ, कोई भी ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को सिखाते कि ये सब चीज़ें नहीं बोलते, लेकिन हमारे आजकल तो स्पेशली और ज़्यादा कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, छोटे बच्चे से भी दिमाग में घुसा दे रहा है कि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको फर्स्ट होना है, तुमको उससे ज़्यादा मार्क्स लेना है, तुमको ये करना है, तुमको IAS ऑफिसर बनना है। 5 साल के बच्चे को बोले आपको तुमको IAS ऑफिसर बनना है, ये करना है, जीने नहीं दे रहे। फिर वही बच्चा जब आगे बड़े होकर अहंकारी बन जाता है, ईगोइस्टिक बन जाता है, तब वही पेरेंट्स बोलते हैं यार मेरे बच्चे में अहंकार आ चुका है, तो हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करना आता। आपने रिस्पेक्ट करना सिखाया कैसे है? आपने तो हमेशा उसका कंपटीशन में डाल दिया है कि कंपटीशन में जीतो, कम्पीट करो हमेशा। आपने कहाँ सिखाया कि रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, अपने खुद को जानो, कहाँ सिखाया आपने? तो हमारे घर से ही ये फैक्ट है कि घर से ही हम ऐसे ही बड़े होते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये सब चीज़ें डेवलप होती है। नहीं तो हम बचपन से सब सेम ही रहते हैं, किसी के अंदर कोई अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। ये घर से क्रिएट होती है, फैमिली मेम्बर से क्रिएट होती है, भाई बहन से कंपेयर करने से क्रिएट होती है, और कुछ नहीं। सो ये फैक्ट है। लेकिन वही अगेन, हम इंसान हैं, हम इंसान ही एक ऐसी क्रिएचर है इस दुनिया में जहाँ पर हम ऊपर उठ सकते हैं। ये सब कुछ से, सब कुछ को लेकर पैदा होके भी हम ऊपर उठ सकते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आजकल हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग सबके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट हमेशा काम करता है, डिससेटिस्फैक्शन। सब कुछ है लाइफ में, जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है, प्यार, फिर भी एक लोनलीनेस फील होती है। आई डोंट नो, ये 100% ये फ़ोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, उस एक दूसरे के लाइफ इतना हम झांकते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब चीज़ों देख के भी मेंटली जो है इफेक्ट हो रहा है, रील्स देख के, ये देखो, बट फैक्ट, बट ये हमारे एक ऐसे दुनिया बन चुकी है, और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ता जाएगा अगर आप ऊपर उठना नहीं सीखेंगे, ऊपर उठना नहीं चाहेंगे, तो और ये सब चीज़ों में फंसते चले जाएंगे। आप लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आप सब कुछ अचीव करने के बाद भी। सो इसलिए बाद में क्यों करना है, अभी से करिए, ताकि बाद में और ज़्यादा ये सब चीज़ों, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा। एक टाइम के बाद आपको ये सब रियलाइजेशन होगा ही होगा, सबका होगा। किसी को पहले हो जाता है, किसी को बाद में होता है। तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं? बच्चों को बोलते हैं यार बाद में ये सब, क्यों भाई, अभी से क्यों नहीं? जब से वो जानने सीखने लगे तब से क्यों नहीं हम सिखाते हैं सब चीज़ों को? बाद में क्या होता है, बाद में मुझे तो पता नहीं चलता बाद में क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। जितना आप चीज़ों को ऐसे ही करने देंगे, उतना ही वो चीज़ें बढ़ता जाएगा। आपको खुद को रोकना चाहिए, खुद को आपको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, वही अगेन वो नीचे की तरफ एनर्जी इतना आपको फंसाता है, हम लोगों को फंसाता जाता है कि एक टाइम के बाद वही हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, ये सब कुछ हमारी एनर्जी की वजह से होती है, और कुछ रीज़न नहीं है। पता है कि कब नीचे जाना है। सो नीचे जाना इज़ वेरी इजी, मैंने गलत बोला, नीचे जाना इज़ वेरी इजी। ऊपर उठना है कब, और ऊपर उठना ही पड़ेगा, ये क्या बोलते, ये प्रॉमिस हम खुद को नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई ये सब कुछ के प्रॉब्लम हम खुद ही है, हम खुद ही इसके सोल्यूशन भी है। सो ईगो तो लोग भाई दान करके भी ईगो करता है। मैंने उस वहाँ पर गए थे, कुछ दान करके आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब दान करके भी लोग ईगो करते हैं, समझ नहीं आता। आपके पास है, आप 1000 रुपये कमाते हो तभी आप 100 रुपये दे पाओगे। अगर आप 10 रुपये कमाते हो, आप 10 रुपये नहीं दे पाओगे। तो आपके पास है, आपके पास ईश्वर ने दिया है, इसलिए आप दे पा रहे हो। इसमें अहंकार की क्या बात है? दान करने कोई अहंकार बड़ा बात नहीं है, सेवा करना बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। सेवा अगर कर सकते हो किसी का, तो वो बहुत बड़ा बात है। दान क्या करना है यार? ईश्वर तो दुनिया में जो गरीबी है वो सब हटा देते हैं। अगर दान ही इतना अच्छा चीज़ होता तो सेवा कर सकते हैं लोगों की, दान नहीं कर सकते, और दान करना भी नहीं चाहिए किसी को।
और दान करके ईगो करना तो और भी नहीं करना चाहिए। हमारी औकात क्या है किसी के लिए क्या करना। जितने आप चाहे आप जितना करोड़ों रुपए कमा लें, आपको भी ईश्वर ही करवाते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सो ईगो से बाहर निकलिए। हमारे अंदर सबके अंदर ईगो है, वो मत सोचिए कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, मैं बहुत वो नहीं, हम सबके अंदर ही वो एक्सेप्ट कीजिए, उससे ऊपर उठिए। छोटे छोटे चीज़ों से भी ईगो है हमारे अंदर। किसी ने कोई कुछ बोल दिया उसको लेकर पकड़ कर बैठते हैं, ये भी ईगो ही है। उसकी शक्ल तक नहीं देखते जब तक वो सॉरी नहीं बोलते या माफ़ी नहीं मांगते या फिर से सही से बात नहीं क्यों यार। इसलिए बोलते ना नफरत सच्ची है, प्यार झूठा है, क्योंकि प्यार कब नफरत में बदल जाएगा। अगर प्यार सच्चा ही होता, सब एक प्यार नफरत में नहीं बदलता, लेकिन नफरत सच्चा है, वो हमेशा स्टे करता है। तो प्यार झूठा है, नफरत सच्चा है। तो ईगो सच है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ऊपर उठिए। और ईगो लेस तो नहीं हो सकते, बस उससे ऊपर उठना है, बस और कुछ नहीं। यही हमारा काम है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।